नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान के प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रस्तावन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? इसका सही जवाब है चार्टर एक्ट 1833। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? इसका सही जवाब भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन किनके द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब है प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? इसका सही जवाब है असंत कठोर और असंत लचीला। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा जो अखिल भारतीय स्वरूप की है, इनके संबंध में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? इसका सही जवाब है भाग 11 और अध्याय 2। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 15(5). अगला क्वेश्चन, किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का भाग है? इसका सही जवाब है यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के पद का सृजन किया गया? इसका सही जवाब है संविधान द्वारा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका सही जवाब है 5 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? इसका सही जवाब है संसद द्वारा विधि बनाकर। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? इसका सही जवाब है उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। अगला क्वेश्चन, कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? इसका सही जवाब है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन, कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? इसका सही जवाब है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित करने से पूर्व किसकी सहमति जरूरी है? इसका सही जवाब है राज्य के राज्यपाल की संस्तुति। अगला क्वेश्चन, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? इसका सही जवाब है लोकसभा के। कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय एकीकरण परिषद। अगला क्वेश्चन, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? इसका सही जवाब है लोकपाल। संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण किन संगठनों से लेने की शक्ति रखते हैं? इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वप्रथम लोक आयुक्त कार्यालय की स्थापना हुई? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। 2011 में लोक आयुक्त पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इसका सही जवाब है 1993 में। किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? इसका सही जवाब है अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर पर कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? इसका सही जवाब है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत। अगला क्वेश्चन,
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध किस श्रेणी के हैं? इसका सही जवाब है संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय। अगला क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? इसका सही जवाब है संपूर्ण भारत पर। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब प्रवृत्त हुआ? इसका सही जवाब 30 जनवरी 1990 को। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? इसका सही जवाब है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है विजय केलकर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों को विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है शीघ्र विचारण। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है? इसका सही जवाब है 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे? इसका सही जवाब है बुतरोस घाली। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? इसका सही जवाब है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर को। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान भारत में कब से लागू की गई? इसका सही जवाब है 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(ब) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? इसका सही जवाब है 97वां संशोधन अधिनियम 2011। अगला क्वेश्चन, 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया है? इसका सही जवाब है 2010 से। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? इसका सही जवाब है 93। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है कुल स्थानों का 1/3। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने कितनी आयु पूर्ण कर ली हो? इसका सही जवाब है 21 वर्ष की आयु। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? इसका सही जवाब है 74वां। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा किन के निर्वाचन में भाग लेती है? इसका सही जवाब भारत के राष्ट्रपति राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, कृषि का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है राज्य सूची से। पंचायती राज विषय किस सूची से में सम्मिलित है? इसका सही जवाब है राज्य सूची। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल कितना है? इसका सही जवाब है 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? इसका सही जवाब लोकसभा चुनावों में मतदान करना। अगला क्वेश्चन, किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? इसका सही जवाब है भारत के महान्यायवादी को। कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? इसका सही जवाब भारत के नियंत्रक महालेखा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? इसका सही जवाब है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, यह अनुच्छेद 75(1) में है। अगला क्वेश्चन, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उससे उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, यह अनुच्छेद 75(5) में है। अगला क्वेश्चन,
कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? इसका सही जवाब है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अगला क्वेश्चन, लोकसभा निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची किसके निर्देशन और नियंत्रण में तैयार की जाती है? इसका सही जवाब है निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने ही निर्णय तथा आदेश के पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन, कौन कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है? इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।